नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक और इतिहास रचा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। एमीसैट से दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। बीजेपी जेडीयू में सीट समझौते पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी ने बीजेपी पर जेडीयू के सामने झुकने का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी में रुझाने में लगी हुई है। उन्हें डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले फिर नीतीश कुमार पलटी न मार दे। दरभंगा लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर 5 अप्रैल को नामांकन करेंगे। गोपाल जी ठाकुर का जनसंपर्क अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा है कि बिहार में लगातार आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो आरजेडी चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाएगा। सीमांचल और कोसी की 7 सीटों में केवल अररिया सीट पर ही बीजेपी ने दांव लगाया है। यहां बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के सरफराज आलम के बीच सीधी टक्कर है। कल गया में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। शाम 5 बजे होने वाली सभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार और एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी ने तैयारियों का जायजा लिया। शेखपुरा में महागठबंधन प्रत्याशी भूदेव चौधरी के खिलाफ राजद और हम के अल्पसंख्यक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों दलों के नेताओं ने प्रत्याशी पर माइनॉरिटी की अनदेखी का आरोप लगाया है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेल खंड पर गाढ़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि महिला की हत्या कर शव को रेल ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बेगूसराय में आग में 3 घर जलकर स्वाहा हो गए। घटना बरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड की है। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर रोड़ीबाजी हुई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी सासाराम सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में राम इकबाल राम को प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव केंद्रीय कमेटी को भेजा जा रहा है। नेपाल में रविवार को बारिश और भयंकर तूफान में 40 लोगों की मौत हो गई और करीब 400 लोग घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस्माइलपुर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर पटरी पार करने के दौरान सियालदह एक्सप्रेस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। गया में 3 लोगों की मौत के बाद इस्माइलपुर स्टेशन पर लोगों ने हंगामा किया। साथ ही ट्रेन परिचालन ठप कर दिया। स्टेशन पर रेल ओवरब्रिज बनाने की लोग मांग कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में टोनी के श्री प्रकाश विद्या निकेतन में पढ़ रहे 9वीं के छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक छात्र शुभम समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी के सारी गांव का रहने वाला था। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोपालगंज में आपसी रंजिश में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और एनएच 28 पर आगजनी की। मामला कुचायकोट के बलथर गांव का है। सीवान के मुफस्सिल थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। औरंगाबाद में शौचालय निर्माण को लेकर हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। जमहोर थाना क्षेत्र के गिजना गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। शिवहर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शिवहर के डीएम और एसपी खुद मौजूद रहे। वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रशासन कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है। बेगूसराय में नशा मुक्ति के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली रतनपुर से शुरू होकर विभिन्न सड़क मार्गों से गुजरी। किशनगंज एनजेपी के बीच रेल विद्युतीकरण का काम चल रहा है। धीमी गति से काम होने के कारण आधे घंटे तक गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है, जिससे यात्री परेशान हैं। सुपौल के बैरू गांव में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला किया है। वायदे के बाद भी अब तक उनके गांव में सड़क नहीं बन पाई है। मधेपुरा के लोगों में सड़कों की बदहाली को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि सड़कों की जर्जर हालत की वजह से नेताजी चुनाव में प्रचार करने उड़न खटोले से आते हैं। पटना के विद्यापति भवन में प्राचीन कला केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां 2017 और 2018 के छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह भी किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना समारा कोसर ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। और चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में कम सीटों पर समझौते की बात से इनकार किया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा लाइव में एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि विधानसभा में जेडीयू की सीटें ज्यादा हैं और इसलिए बराबरी का समझौता हुआ है। अमित जी, बिहार भी एक क्रूशल स्टेट है। 40 सीट वहां से लोकसभा को जाती हैं। पिछली बार आपका प्रदर्शन वहां पे भी बहुत अच्छा रहा था, 22 सीट आप लेकर आए थे, मगर इस बार आप सिर्फ 17 सीट पर ही लड़ रहे हैं। आपने वहां पर
नीतीश कुमार जी को काफी ज्यादा सीट कंसीड कर दी। ना, ऐसा नहीं है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में नीतीश कुमार जी की जो सीटें हैं और हमारी सीटें, इसको टैली करो तो नीतीश कुमार जी ने कुछ हमें ज्यादा एडजस्ट किया है। तो आप ये नहीं मानते हैं कि आपने ज्यादा ना, जरा भी नहीं। देखिए, चुनाव धरातल पर होते हैं, सीटों का बंटवारा धरातल के आधार पर होता है, जनादेश के आधार पर होता है। बिहार में असेंबली का चुनाव लोकसभा के बाद हुआ, बिहार में जदयू की सीटें लोग असेंबली में हमसे ज्यादा है। वहीं अमित शाह के बयान पर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी रिझाने में लगी है। उन्हें डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले फिर नीतीश कुमार पलटी न मार दें। शिवानंद ने कहा कि नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं, उससे लगता यही है कि वो कभी भी उड़ान भर देंगे। जिस ढंग से पिछले दिनों से स्टैंड ले रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जब भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से उस समय अलग हुए थे तो उन्होंने यही तरीका जो है अपनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को माने महसूस हो रहा होगा कि कहीं नीतीश कुमार फिर हमसे अलग मत हो जाएं, तो इसलिए अमित शाह जो कह रहे हैं उसके पीछे ही कारण है। वहीं अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जेडीयू के सामने झुक गई है और अपनी सिटिंग सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। कांग्रेस ने कहा कि सीटों को लेकर ऐसा समझौता पहली बार हुआ है। इस तरह का समझौता कहीं नहीं हुआ था। कोई सत्तारूढ़ पार्टी जिसका प्रधानमंत्री है वो अपने 5-6 सिटिंग सीट को भी छोड़ दे और कम सीटों पर समझौता करे एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ, तो यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के संभावित हार और पांव के नीचे से खिसके हुए जमीन को ही इंगित करता है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार और झारखंड में महागठबंधन में जारी तकरार पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि यह महागठबंधन नहीं बल्कि महामिलावट है। उन्होंने कहा कि यह मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन है, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पीएम बनाना चाहती है। जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। महागठबंधन में महामिलावट है। वो लोग सिर्फ मोदी जी को रोकना चाहते हैं और देश की जनता मोदी जी को बनाना चाहती है, तो उनका मुकाबला देश की जनता से है। और नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मैं भी चौकीदार कैंपेन पर अपनी राय रखी। शाह ने कहा कि यह कैंपेन भारत की जनता का है और जनता भारत के पीएम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। उसके बाद बीच में मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है, जिसको बहुत बड़ा किया है। मैं थोड़ा बीच में टोकना जी। मैं भी चौकीदार हुए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का। ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया, इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये भारत की जनता का कैंपेन है, मैं भी चौकीदार हूं। पहले मैं स्पष्टता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइलों आगे भारत की जनता है जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता एकमुश्त होकर खड़ी है और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है, जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। और न्यूज 18 के खास शो एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान को झूठा बताते हुए कहा कि उसी देश में बैठकर आतंकियों की आका पुलवामा जैसे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और पाकिस्तान लगातार सबूत की मांग करता है। पाकिस्तान के लगातार झूठ बोलने का ही नतीजा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग हो चुका है। 2016 surgical strikes, 2019 aerial strikes, you have set a new template. I'm trying to understand, but this hasn't really acted as a deterrent. A habitual breaker of law, that is Pakistan, repeatedly uses non-state actors to propagate violence. Distances itself saying, we've not done it, our men in uniform have not done it. But that has been supported by the men in uniform in Pakistan is now globally known.
So, for a country which repeatedly violates international norms of bilateral relationship or interstate border related matters, you have a fact before you. So by repeatedly naming them and repeatedly isolating them in international fora, we are only telling Pakistan, sorry, we are not any longer going to sit and watch you fail in your own promise. Every incident has seen Pakistan say, no, we'll take care of it, give us the proof, we'll make sure such things don't happen, but we don't have any camps. You give the proof, you wait, they don't act. Haven't you seen that happening repeatedly? Even this time in Pulwama. The group which has done it sits in Pakistan and claims it. But Pakistan's government says, no, it's not us. So, by repeatedly naming and also isolating them in the international fora, you're only making it obvious. और बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी चौबे ने आचार संहिता उल्लंघन मामले पर सफाई दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो और उनके कार्यकर्ता 30 मार्च को पूरी शालीनता के साथ किला मैदान में सम्मेलन कर रहे थे। एसडीओ से नोकझोंक की बात पर उन्होंने कहा कि मेरी आवाज बुलंद है, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। करिए आपने जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। तो मुझे जेल भेजना है, मुझे जेल भेजो, चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। अच्छी बात है। क्या तमाशा करते हैं आप? ये गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का है। गाड़ी मेरी है, जब्त नहीं कर सकते। तो मेरी आवाज को रोकने का लोकतंत्र में किसी को स्थान नहीं है। हम सच्चे पहरेदार हैं। हम चुनाव में आचार संहिता का अक्षरशः पालन हो उसके हामीदार हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता यहाँ के इतना शांतिपूर्वक, मुझे लगता है कि बक्सर के इतिहास में उतनी अच्छी जो सम्मेलन, उतना अच्छा सम्मेलन, विजय संकल्प सम्मेलन शांतिपूर्वक, और मुझे हजारों लोगों ने वहां से स्वागत करके कार्यकर्ता आम जनता सड़कों पर उतर आई। यह आशीर्वाद चौकीदार को मिला है, बक्सर के चौकीदार को मिला है।